हम साइन कर चुके हैं, वैसे ही अपने नाम के ऊपर साइन करो। बात खत्म। आज खत्म कर ही देते हैं। लो। हमको जलील करने का सपना देख रहे थे ना एसएचओ विक्रांत स्वरूप? तुमको अब हम जलील करेंगे। इतने करीब लाकर तुमको ऐसे ही तड़पाएंगे। ए लड़की, कानून के खिलाफ जाना चाहती है तू? कानून के रखवाले और कानून को समझने वाले, दोनों में फर्क होता है। हम कानून के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। जब शादी दो लोगों की मर्जी से हुई है तो तलाक भी दोनों की मर्जी से होगा, किसी एक की मर्जी से नहीं। जब तक हम अपनी मर्जी से तलाक देने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता। और फिलहाल हम तलाक देने के मूड में नहीं हैं। इस शादी में हम अब भी हैं। काहे कि ये जो मांग में हमने सिंदूर लगाया है ना, इस सिंदूर को लेकर हमारी अम्मा ने हमें बहुत अच्छी सीख दी थी, और वही सीख आज हमारी साची दीदी ने हमें फिर से याद दिला दी। इस सिंदूर सिर्फ एक निशानी नहीं होता, एक औरत की इज्जत और उसके फैसले का प्रमाण होता है। जिस दिन हम अपनी मर्जी से इस सिंदूर को स्वीकार किए थे, उसी दिन से हमने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया था कि अब हम हमेशा से इस रिश्ते में हैं। इसीलिए अब हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ना ही जबरदस्ती से, ना ही धमकी से। अगर हमारे साथ जबरदस्ती हुई तो अभी जैसे बंदर की तरह नचाए थे ना, कल को संगम मेला में सबके सामने नचवाएंगे और कोई मदारी हमें रोक नहीं पाएगा। कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं पर हैं, अपने ससुराल में।
भाभी, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? गुस्सा किस पे रिया? शौर्य भैया पे और किस पे? आपने उनके लिए इतने प्यार से चिट्ठी लिखी और उन्होंने एक बार भी खोल के नहीं देखी। हमें तो इतना गुस्सा हो रहा है ना कि क्या बताए भाभी। रिया, श्रीमान जी हमसे नाराज है, इसीलिए ऐसा किया होगा। वाह भाभी वाह, इतना अंडरस्टैंडिंग होना भी ठीक नहीं होता है भाभी। आप कुछ नहीं बोलती ना, इसीलिए भैया आपके सर पर चढ़ जाते हैं। और हमारे पति ने कुछ ऐसा किया होता ना, हम तो मार ही देते। कौन है? भैया आप? हमें साची से कुछ जरूरी बात करनी। हे भगवान, श्रीमान जी हमसे क्या बात करेंगे? लगता है उन्होंने हमारी चिट्ठी पढ़ ली, या फिर उन्हें पता चल गया कि हम उनके कमरे में गए थे। अब डांट पड़ेगी हमें। आपको क्यों बात करनी है भाभी से? और क्या बात करनी है? क्या मतलब? मतलब ये है कि जब चिट्ठी पढ़नी थी आप तो पढ़ नहीं पाए, और अब बात करनी है। हाँ, नहीं होगी कोई बात। तो हेलो रिया मैडम, तुम कब से इनकी वकील बन गई हो? हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ठीक है, कीजिए बात। क्या हुआ? बात कीजिए। तुम ऐसे खड़ी रहोगी तो कैसे बात करेंगे हम? तो ऐसे खड़े रहेंगे तो बात होगी क्या? अरे हमारा मतलब है 10 मिनट के लिए कमरे से बाहर जाओ तुम। वाह, ये अच्छा है, बहुत बढ़िया। मतलब हमारे कमरे से हम ही को टाटा बाय बाय। हाँ, बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया है। रिया नहीं नहीं, हम जा रहे, करिए बात, जा रहे हम। पहले भाभी शिफ्ट हुई और अब आप दोनों को बात करने के लिए पर्सनल स्पेस चाहिए। हमारा क्या है, हम तो हॉल में शिफ्ट हो जाएंगे। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, उम्र जो छीन गया तो हॉल में सोना ही पड़ेगा। जाते हम, करिए बात। हम जाते, हमारा क्या है, करिए। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तो तैयार हो जाए? काहे श्रीमान जी? काहे मतलब? हमने बोला ना तैयार होने के लिए, तो हो जाओ। बाहर जाना है, वैलेंटाइंस पार्टी है। वैलेंटाइन पार्टी? वैलेंटाइन डे का मतलब होता है प्यार का महापर्व। लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, एक दूसरे को फूल देके दिल की बातें बतियाते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब वहां जाना है जहां लड़का लड़की एक दूसरे को फूल देते हैं, प्यार का इजहार करते हैं। अब तुम्हें बड़ी नॉलेज है इस टॉपिक पे? नहीं, वो दीप भैया ने बताया था। हॉल में मैडम जी, रिया सब थे, तभी बोले थे। अच्छा श्रीमान जी, हम लोग कहाँ जाएंगे और
वहाँ कौन कौन होगा? हमारे कुछ दोस्त होंगे जो उस दिन घर पे आए थे, और बाकी कुछ और दोस्त भी होंगे, उनकी पार्टनर्स भी होंगी वहां पे। क्या है साची है? ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? चलो हम रेडी होने जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाना। श्रीमान जी, हम आपके साथ नहीं आ सकते। What? नहीं आ सकती मतलब? मतलब पहले से ही हमारी वजह से आपके दोस्त लोगों के सामने आपकी बहुत बेइज्जती हो चुकी है श्रीमान जी। फिर से हम वहां जाएंगे और हमसे कोई गलती हो गई तो इस बार कोई बेवकूफी मत करना, ना अपने कपड़ों के साथ ना अपने मेकअप के साथ। तो फिर ठीक है, आप ही बताइए हम क्या पहने? ये हमारी शर्ट और पैंट पहन लो। का? ये पहनेंगे? इसमें तो हम और ज्यादा गंदे दिखेंगे। साची, तुम पूरे टाइम सिर्फ हमारे साथ रहना और हमसे पूछे बिना कुछ भी मत करना, समझी तुम? हाँ, समझ गई। लेकिन श्रीमान जी, हम आपको कुछ पूछते हैं तो आप गुस्सा करने लगते हैं। तो अपने मुंह पर टेप लगा लेना, ना तुम कुछ बोलोगी ना हमें गुस्सा आएगा। टेप लगा ले? श्रीमान जी, कौन सा टेप लगाए? बिजली वाली टेप या गिफ्ट वाला टेप? अब हम टेप कहाँ से लाए? हम जा रहे हैं, हमें तुम्हारे साथ रह के पागल नहीं होना। श्रीमान जी हमसे बात करने आए थे। हम साइन कर चुके हैं, वैसे ही अपने नाम के ऊपर साइन करो, बात खत्म। सत्या, कितना गहरा नाम है तुम्हारा। तुम्हारे अम्मा और पापा ने बहुत सोचकर तुम्हारा नाम रखा होगा, सत्या, जिसमें है सच्चाई, शक्ति और हिम्मत भी। और आज एक घर को सबसे ज्यादा जरूरत है इसी नाम की। हम जानते हैं तुम खुद को सख्त दिखा रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा है तुम्हारे दिल में। एक तरफ ये रिश्ते की सच्चाई है जो खुद तुमने अपनी आंखों से देखी, और दूसरी तरफ ये रिश्ते की जिम्मेदारी है जो तुमको तुम्हारी अम्मा ने सिखाई, जो तुमको तुम्हारी साची दीदी ने जी कर दिखाई। विक्रांत की सच्चाई जानने के बाद उसे तलाक ना लेने का फैसला बहुत भारी पड़ा होगा तुम पर। खुद के खिलाफ जाना पड़ा होगा।
मम्मी जी, हमें नहीं पता जिंदगी कौन सा मोड़ लेगी, लेकिन अब हर पल सीने पर पत्थर जैसा लगता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने हमारी आत्मा को कुचल दिया हो। जानती हो सत्या, हमको बहुत बार मन किया था कि सब छोड़ के कहीं दूर चले जाए, सबसे दूर। लेकिन हमने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपना हर दर्द छुपाया और ही घर को चुना, पत्नी धर्म को चुना, खुद को हराकर ये घर को जीतने दिया। लेकिन तुम हमारी जैसी नहीं हो सत्या। विक्रांत के किए पर हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन हमें खुशी भी है कि तुमने अपने रिश्ते को एक और मौका दिया है। रिश्ता आप बचाई कहाँ है मम्मी जी? इतना कुछ होने के बाद भी विक्रांत जी हमसे तलाक मांग रहे हैं। जो काम हमें करना चाहिए था, तो उनको ये एहसास तक नहीं है कि उन्होंने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। तुम सही कह रही हो सत्या। विक्रांत को अंदाजा भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है, और हम चाहते हैं कि उससे एहसास हो। का मतलब? सत्या, जब तुमने ये रिश्ते को चुन लिया है तो निभाना भी पड़ेगा, लेकिन झुक के नहीं। अब तुम ही हो जो ये घर को ये पुरुष प्रधान सोच से आजाद कर सकती हो। अब तुम ही हो जो अपने पति के अहंकार को प्यार और इज्जत में बदल सकती हो। लेकिन सत्या बनकर, गौरी बनकर नहीं। इस घर में पहले से ही एक गौरी है, अब दूसरी नहीं हो सकती। हम चुप रहे इसीलिए ये सोच बढ़ी, हम सहते गए इसीलिए ये अहंकार इतना मजबूत हुआ। अगर तुम हमारी तरह बन गई तो ये दर्द, ये चुप्पी, ये समझौता पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। सालों से ही घर में जो चुप्पी का श्राप चल रहा है उसे तोड़ दो सत्या। अब तुम वो करके दिखाओ जो इतने सालों में गौरी नहीं कर पाई। और ई लड़ाई में हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चुप रहकर नहीं, साथ खड़े होकर। रिया, ये का तरीका है मुंह बना बना के फोटो लेने का? हाँ मम्मी,
सेल्फी बोलते हैं इसे। जानते हैं हम बस ये पूछ रहे हैं कि कौन सा तरीका है जो 24 घंटे तुम अपने फोन में घुसी रहती हो, कभी फोटो, कभी वीडियो, कभी सेल्फी। इस फोन ने ना तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। लाओ फोन दो अपना। मम्मी अब हमारे पीछे क्यों पड़ गई है? क्या बोली तू? मम्मी हम 24 घंटे फोन नहीं चलाते, और फोटो ना ले, रील्स ना देखे तो करे क्या? यही तो काम है फोन का। अच्छा बेटा, इस फोन को बड़ा होके अपना भविष्य नहीं बनाना है, तुमको बनाना है। इस फोन के साथ तुम रहोगी तो इस फोन को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम जैसी हो ना वैसी नहीं रहोगी। दो फोन अपना। मम्मी फोन में बस फोटो नहीं होता, काम की चीज भी होती है। अच्छा काम? कौन सा बिजनेस चला रही हो तुम? जरा बताओ हमें। बड़ी आई काम वाली। साची, हमारी कॉफी यही ला दो। जी हम लाते हैं। मम्मी पता है वो शौर्य के बचपन के दोस्त आए थे ना, उन्होंने वैलेंटाइन पार्टी रखी है और शौर्य जा रहा है साची के साथ। व्हाट? हाँ अभी निकलेंगे शायद थोड़ी देर में। अच्छा अब हम समझे, इसीलिए शौर्य भैया आपसे सीक्रेटली बात करना चाह रहे थे और हमें हमारे ही कमरे से निकाल दिए। क्यूट हाँ? वैसे भाभी आप पार्टी में क्या पहन के जा रही है? कोई थीम तो नहीं है? थीम? लेकिन श्रीमान जी ने तो हमें ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। और वहां जाके क्या करना है हमें ये भी नहीं पता। भाभी वैलेंटाइन पार्टी है, कपल सॉन्ग है, डांस पार्टी मस्ती फुल एंजॉयमेंट होगा। आप दोनों को पक्का स्टेज पर बुलाएंगे और सबको अपनी लव स्टोरी सुनानी पड़ेगी। का स्टोरी? रिया, तुमको बड़ा पता है कि वैलेंटाइन पार्टी में क्या होता है। कितनी बार गई हो तुम? मम्मी हम क्यों जाएंगे, और अब हमसे इतना चिड़ी क्यों है? और हम इतने छोटे भी नहीं है कि हमको कुछ पता भी ना हो। हाँ ये तो हम देख ही रहे हैं कि तुम अब छोटी नहीं रही हो, बड़ी हो गई हो। इसीलिए तो ऐसे पटर पटर जबान चल रही है तुम्हारी, और ये सब ये फोन की वजह से। मम्मी आप फिर से फोन को बीच में ले आई। हाँ और ये सब तुम ही फोन से सीख रही हो। लाओ मम्मी स्टॉप इट, ऐसे किसी का फोन नहीं छीनते, हम जा रहे। फोन मांगने के बहाने ही सही रिया चली तो गई, अब साची की अकल बुद्धि भ्रष्ट करते हैं। वैसे साची तुम तो ऐसी पार्टी में पहले कभी गई नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, इसीलिए ना हम पहले से ही बता देते हैं। वहाँ पे ना न्यूली मैरिड कपल्स, मतलब जिनकी शादी नई नहीं हुई हो, वो लोग को ना स्टेज पे बुलाया जाता है और वहाँ पे सबके सामने अपने प्यार की कहानी सुनानी पड़ती है, अपनी शादी की कहानी सुनानी पड़ती है। अब शौर्य और तुम्हारी शादी में प्यार तो छोड़ो, अगर पूछेंगे ना तो सच सच ही बता देना,
कैसी और किस हालत में तुम दोनों की शादी हुई थी, ठीक है? इतने लोगों के सामने हमारी शादी की बात? अरे रिया ने बोला ना अभी कि लव स्टोरी सुनानी होगी। अब तुम्हारी ना तो लव मैरिज थी ना अरेंज मैरिज, तुम्हारी तो बाई चांस मैरिज थी। एक दिन घर की नौकरानी और दूसरे दिन घर की बहुरानी। लोग कहानी सुनने आएंगे, उनको तमाशा मिल जाएगा। अरे इतना क्या सोच रही हो, ये तो तुम्हारे रिश्ते की सच्चाई है ना। अब जब तुम ही नहीं अपनाओगी तो दुनिया कैसे अपनाएगी? लो, हो गया इंतजाम। वहां भी अब तमाशा बनेगा। बस नजारा देखने को मिल जाता तो और मजा आ जाता। समझ लीजिए आपकी विश पूरी हो गई मम्मी, क्योंकि दीप और हम भी इनवाइटेड हैं उस पार्टी में। हम पूरी नजर रखेंगे दोनों पर। क्या बात कर रही हो ईशानी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस याद रहे, इन दोनों के बीच की दूरी कम नहीं होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए। बड़ी मुश्किल से सौर्य और साची के बीच ये दरार आई है और ये कभी भरनी नहीं चाहिए। फिक्र मत कीजिए मम्मी, हम हैं। बस थोड़ी देर में निकलेंगे। दीप तैयार हो गए होंगे, हम भी जा रहे हैं रेडी होने। हम ना वहाँ पे जाके सारी अपडेट देते रहेंगे आपको और नज़ारा भी दिखाएंगे। वीडियो बना लेना। अरे मम्मी वीडियो कॉल कर लेंगे। हाँ ये सही रहेगा। लेकिन ईशानी, तुम साथ में वो पुसी बम दीप को काहे लेकर जा रही हो? वो काम बिगाड़ू हमेशा काम बिगाड़ देता है। आज भी काम बिगाड़ देगा तो? अरे मम्मी वैलेंटाइन पार्टी है, हम अकेले जाए क्या? और अब दीप की टेंशन मत लीजिए, हम संभाल लेंगे। ठीक है, जल्दी जाओ और सब अपडेट करती रहना। गाइस देखो, वीआईपी एंट्री हो रही है। शौर्य इज हियर एंड विथ हिज वाइफ। ये शौर्य की वाइफ अपग्रेड कैसे होगी? उस दिन तो काफी अलग लग रही थी। ध्यान से देख गौरव, वही है या कोई और है? हाँ ठीक कहा, कहीं शौर्य ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? Grow up, guys. She looks beautiful. कैसा मेरी जान? और मेरे प्रयागराज के हीरो सब बढ़िया? ऑल गुड। ऐसे भाभी नहीं दिख रही? तो फिर ये कौन है? अच्छा आप सेम वही हो? वाओ, उस दिन तो कितना अलग लग रही थी और आज बिल्कुल अलग लग रही हो। हाँ भाभी, मैं भी आपको पहचान नहीं पाया था। नमस्ते। हेलो, हाय, हाउ आर ऑल? वैसे भाभी आप काम क्या करती है? मतलब बिजनेस ज्वाइन कर लिया या फिर फुल टाइम मिसेस स्वरूप या बस चिल मोड?
मुझे लगता है तुम हाउसवाइफ हो, है ना? गाइस कम ऑन, ये गेट टुगेदर थोड़ी है, वैलेंटाइंस पार्टी है। कम, लेट्स एंजॉय। हे ईशानी, ले बेटा। हाय निकी, हाउ आर यू? आई एम गुड। जब भी तुमसे मिलती हूँ ना, मन करता है ऐसे ही गले लगाए रहूं। हमें भी, मतलब हमें भी। ईशानी है ही इतनी प्यारी, है ना? और आप भी। मतलब आप भी इस पार्टी में? अरे पहले से बताते तो और ज्यादा सज के आते हैं, परफ्यूम में नहा के आ जाते हैं। लेकिन मैंने तो ईशानी को बताया था कि मैं यहाँ आऊंगी। हाँ बेबी, तुमने बताया नहीं। दीप, अब इसमें तुमको क्या बताना है? यहाँ के मिलते ही तुम लोग, और वैसे भी तुमको कहाँ हमारी सब बातें याद रहती है? हमेशा कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हो तुम। ये बात तो सही है, थोड़ी भूलने की आदत है हमें। कभी कभी तो हम ना ब्रश करना भूल जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, आज हमने ब्रश किया है। हाँ ये देखिए। दीप, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? निकी, नमस्ते निकी जी। व्हाट? लोलो जी, निक्की जी कहाँ है? अब सॉरी, निक्की जी लोलो जी कहाँ है? हैं? ये वैलेंटाइन डे के मौके पे कहीं डेट सेट पे तो नहीं चले गए जनाब? अरे नहीं, उसका कोई डेट ही नहीं है, वो घर पर ही है। घर पे? ले बेटा, घर पे क्या कर रहे हैं लोलो जी? हैं? निक्की जी लोलो जी को यहाँ ले आती तो हम दोनों मिलके लोलो जी के लोली गीत ढूंढ लेते हैं। लोली जी? हाँ हाँ, निक्की जी लोलो जी भले ही बेजुबान है, लेकिन दिल तो उनका भी है ना? हैं? अरे दिल तो पागल होता है लोली जी, लोलो निक्की जी। सही कहा ना मैंने? और पागल दिल ही तो दीवानों की तरह परवाने को ढूंढता है। निक्की जी, आप लोलो जी को यहाँ ले आती तो हम जरूर लोलो जी की वैलेंटाइन ढूंढ लेते। हाँ, अरे हम उनका शादी करवाते, प्री वेडिंग फोटो शूट करवाते। सोचिए निक्की जी, सोचिए। लोलो वेट्स लोली लव बेटा। ओह, हाउ रोमांटिक। सच में मेरी लोलो को लोली मिल जाएगी? अरे काहे नहीं मिलेगी निक्की जी, आजकल तो ओजी टाइप लोगों को वैलेंटाइन मिल जाती है, और लोलो जी तो फिर भी इंसान टाइप डॉग है ना? अरे लोलो जी का रिश्ता हम करवाएंगे निक्की जी, ठीक है? उनके लिए वैलेंटाइन हम ढूंढ के लाएंगे, बस ये वादा है हमारा, पक्का डील डन। ये विक्रांत जी कहाँ रह गए? हमसे और इंतजार ही नहीं हो रहा है। विक्रांत जी कब आएंगे? हम उन्हें वैलेंटाइन डे का सरप्राइज देंगे। विक्रांत जी, आप आ गए? इतनी देर लगा दी, हम कब से आपका राह देख रहे थे।
तुम काहे राह देख रही थी? कोनो काम अटका है? नहीं नहीं, काम नहीं, दिल अटका हुआ है। हम इतने सज धज के आए हुए हैं आपके वैलेंटाइन बनके। हमको लगा अब हमको देख के खुश हो जाएंगे, लेकिन आप तो हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे। हमारा मूड पहले से ही बहुत खराब है। लेकिन तुमने हमारे लिए इतनी मेहनत जो की है, तारीफ तो बनती है। सच कहे रिंकी, आज तुम बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही हो। हाय मम्मी। हम सुबह से लगे हुए हैं सिर्फ आपकी एक तारीफ सुनने के लिए। अभी हमने तारीफ की ही कहां है रिंकी? कहां लग रही हो? ये बाल एकदम पवान, ये काजल, ये बाली, सब कमाल। विक्रांत जी, हम जानते हैं आप अंदर से कितने अकेले हैं। कुछ रिश्तों का बोझ आप पर जबरदस्ती लाद दिया गया है, लेकिन विक्रांत जी, हम है ना, हम आपका अकेलापन हमेशा के लिए दूर कर देंगे। आप एक बार मौका तो दीजिए। जरूर मौका मिलेगा रिंकी, जरूर मिलेगा। काहे कि हम पर कोई रिश्ते का बोझ नहीं है, आजाद है, बिल्कुल फ्री। चाहे कोई कितना भी कागज क्यों ना फाड़ दे, लेकिन रिंकी, हम अभी भी अपने आप को कुंवारे ही मानते हैं। लेकिन अब आप ज्यादा दिन कुंवारे नहीं रहेंगे विक्रांत जी। क्या बोली तुम? नहीं नहीं, आप छत पर तो चलिए, आपका वैलेंटाइन सरप्राइज छत पे ही है। चलिए चलिए। ओ अच्छा, हाँ तो चलो। विक्रांत जी, क्या हुआ? आप रुक काहे गए? रिंकी, अपनी आंखें बंद करो। करो ना बंद। अरे विक्रांत जी, आप तो हमें गोद में ले लिए। अरे हमारा तो ड्रीम कम ट्रू हो गया। थैंक यू विक्रांत जी। अरे थैंक यू काहे बोल रही हो रिंकी? अब तुम्हें गोद में नहीं उठाएंगे तो किसे उठाएंगे? आज वैलेंटाइंस डे है और तुम हमारी वैलेंटाइन। आज प्यार करने का दिन है, तो खुल के प्यार करते हैं। भैया ये रिंकी के साथ वैलेंटाइन डे मनाएंगे? हमें पता है ये सत्या बस फर्क ना पड़ने का नाटक कर रही है, लेकिन रिंकी के साथ हमको देखकर अंदर ही अंदर चले जा रही है। सत्या, तुमको जलाने का ही खास मौका हम जाने नहीं देंगे। चलिए। भाभी,
क्या ये रिंकी ऐसे ही मनमानी करेगी और आप उसे कुछ नहीं बोलेंगी? अक्षय, यहाँ पर लास्ट मिनट शॉपिंग कितने टाइम पर डिलीवर हो जाता है? 10 से 15 मिनट। इतना प्यार उफान मार रहा है ना तुम दोनों का, लेकिन ईद तमाशा ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। थोड़ी देर में सब बदल जाएगा। तुम दोनों जिंदगी भर आज का वैलेंटाइन डे याद रखोगे।